हमने यहाँ विभिन्न प्रकार के राम भक्तों से वार्ता करने का प्रयत्न और प्रयास किया। हमारे बीच में कुछ महानुभाव भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। हनुमान जयंती क्या है, क्यों मनाई जाती है और युवाओं को हनुमान जी के जीवन से क्या सीखना चाहिए। तो सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। मैं चाहूंगा आप अपना परिचय दें सर। जी मैं अभिनय प्रताप सिंह बघेल। मेरे पिताजी पूर्व में ऑर्डनेंस फैक्ट्री पे ही थे, रिटायरमेंट के बाद अब मंगल नगर में रहने लगे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि आज हनुमान प्रकटोत्सव है। आज के दिन हनुमान जयंती नहीं कहना चाहिए, हनुमान जन्मोत्सव कहना है। हाँ, क्या बात है। आज की तिथि अनुसार आज के ही दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी चिरजीवी हैं। कलयुग में भी हनुमान जी वास्तव में हैं। यदि उनकी आस्था पे जिन भाव के साथ उन्हें याद करते हैं, उन्हें उसका फल मिलता है। सर, आजकल के युवाओं को हनुमान जी के जीवन से कौन सी चीज सीखनी चाहिए। आजकल के युवाओं को हनुमान जी के जीवन से सबसे पहले अनुशासन सीखना चाहिए, जो कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हनुमान जी का जीवन पूरा हमारे लिए आदर्श है, चाहे राम भक्त के रूप में देखें, गुरु भक्त के रूप में देखें, ऋषि भक्त के रूप में देखें, राष्ट्र भक्त के रूप में देखें। तो आज जो हमारी सनातन संस्कृति या हमारे इस सनातन राष्ट्र पर जो आक्रमण किया जा रहा है, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक, तो हनुमान जी के जीवन से वो कौन से मूलभूत आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए जो कि हमारे युवा अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाए। हनुमान जी की उससे सबसे ज्यादा तो उनकी जो शक्ति का है, शक्ति की उपासना, उनकी भक्ति और शक्ति, जो देशभक्ति होनी चाहिए और साथ साथ में शरीर में शक्ति होनी चाहिए, ताकि हम अपने दुश्मनों से अपने देश की रक्षा कर सकें। धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच में एक और महानुभाव युवा साथी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते आपका। प्रत्येक सनातन संस्कृति में यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ का क्या महत्व है। यज्ञ का महत्व ऐसा है कि कोई भी पदार्थ, चाहे घी हो चाहे द्रव्य हो, उसको हम बांटना चाहेंगे तो 1 किलो घी आप कितने लोगों में बांट सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100 लोगों में। जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो वह जब अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें डालते हैं तो वह केवल प्राणी मात्र नहीं, जीव जंतुओं पक्षियों सबको उसका लाभ मिलता है। एक घी मात्र जलने से इतनी ऑक्सीजन पैदा होती है और वातावरण को शुद्ध करती है कि वो हजारों लाखों जीवों को प्रभावित करता है। इसलिए हमें यज्ञ जरूरी है। और ये भंडारा शब्द जो है, आजकल हर जगह भंडारा भंडारा भंडारा, लोग आरती में कम आते हैं, प्रश्नों के जवाब देने से कतराते हैं, लेकिन भंडारा में एक भीड़ एकत्रित हो जाए। भंडारा है क्या? देखिए, ये भंडारा तो थोड़ा सा रहस्यमयी है और मेरी उम्र और मेरे अनुभव के हिसाब से भंडारा, मैं अपने हिसाब से भंडारे का एक विस्तृत वर्णन करना चाहता हूँ। भंडारा की गणना शायद उस समय चिरकाल में जाया जाए तो समाज को एकत्रित करने के लिए कोई 2100, कोई 5100, कोई 10 रुपए भी देता है। तो एक सामाजिक कार्य किया जा रहा है जिसमें ऊंच नीच जात पात सबको भूलकर एक साथ समाज को इकट्ठा कर भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाए। भंडारे का मेरे हिसाब से यह परिभाषा हो सकती है, बाकी जो शास्त्र बताते हो वो नहीं मालूम। भंडारा इसी को कहना चाहिए जहां हम समाज को एक रूपता देते हुए समान रूप से भोजन प्रसाद प्रभु के ग्रहण करें। आज ब्रह्मचर्य एक शब्द है, उसका नाम सुनते ही लोगों को शर्म आने लगती है। अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताते, चरित्र के बारे में, लेकिन हमारे जितने महापुरुष हैं सबके जीवन में ब्रह्मचर्य शब्द बहुत ही ब्रह्मचारी होना अति आवश्यक है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है और 2 दिवसीय कार्यक्रम में अखंड रामायण के साथ पूर्व संध्या पे अखंड रामायण की गई। 24 घंटे के रामायण के बाद ये पूजा अर्चना के बाद, और जैसा कि यहाँ हर पूजा के में कन्या भोज, क्योंकि इस देश में, भारत देश में कहा जाता है ये सुनारु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। तो नारी की कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने के बाद इस विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और हम आ रहे थे, प्रभु हनुमान जी महाबली थे, ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन पर्यंत किया उन्होंने। तो ब्रह्मचर्य युवाओं को, उनको बलिष्ठ, बलवान, बुद्धिमान बनाने के लिए ब्रह्मचर्य होना बहुत जरूरी है। मतलब युवाओं को चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की रक्षा, बल बुद्धि विद्या का बढ़ावा करने के लिए ब्रह्मचारी होना अति आवश्यक है। सबसे बड़ा गुण है हमारे महाबली हनुमान जी का।
हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश आर्य। सर आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे आज हनुमान जी प्राकट्य उत्सव दिवस है तो? संदेश यही देना चाहेंगे, जैसे कि हमारे श्री राम जी के भक्त जो हनुमान जी, वो हमेशा उनका जो अध्ययन था, और मेन वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे और उन्हें वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने सूर्य का उन्हें शोध किया था, सूर्य के ऊपर भी। आजकल जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन्हें सूर्य को लील लिए थे। सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना है, वो कैसे लील सकते हो उसको? उसका शोधन किया था हमने उसके ऊपर। मतलब वैज्ञानिक थे हनुमान जी। वैज्ञानिक अनुभव, हाँ। और उसके बाद बाकी तो आप तो देखेंगे, रामायण में भी दिखाया गया है कि वो श्री राम के बहुत ही बड़े भक्त थे, और पूर्ण रूप से वो ब्रह्मचारी भी थे, और सभी शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और गुरुकुल से पढ़े हुए थे वो। और बस, और आर्य सनातन के वो अपनी जो प्राचीन संस्कृति, वो जो रीढ़ होती है सनातन धर्म की, हाँ, बैकअप बोन। तो इस प्रकार से हमने लोगों से जाना। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।